कह रहे हैं कि हमने देखा है, वो मना कर रहे थे, तो देखे होंगे, बताएंगे आपकी बात। वीडियो की बात करें, जो वीडियो सबने देखा उसकी बात। आप हो सकता है कि उनके साथ रहे हो, देखे होंगे। अरे भाई वीडियो नहीं आती थी, किसी के साथ जबरदस्ती भाई साथ करवा के जेल भिजवा देंगे। इसी तरह आप लोग किसी को किसी के साथ कर देंगे भाई। आप लोग हमेशा फर्जी बातें कर रहे हो, फर्जी मुकदमा लगाते हैं। इसी तरह किसी की नहीं, मैं नहीं कहा मैं इनको देखा हूँ। एक बात पूछी सुनिए, जो वीडियो वायरल हुई थी, किसी के व्यक्तिगत न लगे। सुनिए हमारी बात सुनिए। कि इनके साथ अब उनके साथ रहे होंगे, आप ही नहीं कहे हैं। हम सुने हैं, हम बिल्कुल हम कहना सुना है, बहुत सारे लोग सुने होंगे। क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग वो बात सुने हैं, ये अकेले नहीं है। अरे चलिए सब खत्म करिए, बात इधर लगाई भाई। बता दो दंगे में क्या क्या हुआ था। दंगे की जो भाई साहब बात करते हैं, मैं यादव कम्युनिटी से आता हूँ और हमारे 2 रिश्तेदार 25-30 साल से दूध बेचते हैं। जैसा कि जनमानस में पूरे भारत में ये चर्चा है कि 2005 के दंगे में बहुत ही यादव मारे गए हैं, लेकिन मैं बताऊं उनको एक खरोच नहीं आई है, बल्कि लोगों को मुसलमानों ने बचाया। जो दूध बेचने वाले लोग हैं, दंगा कराने से जो है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा और वो भाजपा के पक्ष में जाएगा, और जो सेक्युलर राजनीति करता है उसका नुकसान होगा। तो दंगा तो वही कराएगा ना जिसको उससे फायदा होगा। ये दंगा खुद भाजपा ही करवाते थे, एकदम करवाते हैं, वही लोग करवाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जो गोधरा कांड वगैरह हुआ था, उस दंगे के वजह से आज वो प्रधानमंत्री हैं और 15 साल मुख्यमंत्री रहे। इन लोगों का इतिहास रहा है लाशों पे राजनीति करना, और ये सच्चाई है। दंगे में तो बहुत यादव मारे गए। यह क्लियरेंस नहीं हो पाया कि कितने यादव मारे गए, लेकिन यह अफवाहें फैलाई गई कि नहीं इतने सारे बल्टे हैं, और इसी से मूल्यांकन किया जाए कि नहीं कितने यादव मारे गए। इस बार बता रहे हैं आप एक बार परिचय दें। हमारा नाम बाल मुकुंद सिंह है। क्या लगता है आपको, मऊ सदर विधानसभा सीट पर अगर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में तो टक्कर तय है। समाजवादी पार्टी लड़ाएगी तो अंसारी परिवार में लड़ाएगी, किसी को लगता है कि फिर टक्कर दे पाएगी भाजपा? अब ये बता रहे हैं आप कि अगर यहाँ समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार को लड़ाएगी, आज तो उनके पार्टी के भी नहीं सदस्य हैं। कौन? पूरा घरवा भर समाजवादी पार्टी में। तो राजभर जी कह रहे हैं समाजवादी है कि तुमने टिकट पूरा घर भर है, लेकिन अगले विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने इनको अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। निष्कासित किया था, और निष्कासित के बाद ये ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी में शामिल हुए थे। अगर समाजवादी पार्टी इनके साथ रहती तो उन्हीं के पार्टी से लड़ते। तो आज तो आपके द्वारा हमको जानकारी मिल रही है कि फिर ये सपा में आ सकते हैं, तो वो सपा का मामला है। वो नहीं, वो आप ये भाजपा के मंत्री जी कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी की सपा के। अरे तो हमने टिकट दिया था खाली। ओम प्रकाश जी तो पहले भी उस समय भी सपा के साथ थे। जब इनको आप टिकट दिए, तो हो सकता है कि वो अखिलेश जी के कहने पर उनको टिकट दे दिए। तो बतियाऊ भी कह रहे हैं। तो आज मान लीजिए इनके साथ हैं ओम प्रकाश जी, तो अब उनकी पार्टी अलग है, वो जाने उसके काम जाने। और कौन पार्टी कौन लड़ाती है जनता को, यहाँ को लड़ा दें, अगर हो सके छोटे बेटे को लड़ा दे सपा। छोटे बेटे को लड़ा में, बड़े बेटे को लड़ा में, वो पार्टी राजनीतिक लोगों का कार्य है। हम राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, मैं आम जनता हूं, और आम जनता के नाते मैं आपको कोई बात बता सकता हूं। हाँ, तो वही आम जनता के नाते ही हेट स्पीच की बात आपने कही, और बड़ी चर्चा हो रही है हेट स्पीच की। हेट स्पीच में आपने सुना होगा कि वो क्या भाषण दिए थे, एक बार जरा आप बता देते तो हम उसका। उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि अखिलेश भैया से कह के आए हैं सरकार बनने जा रही है, 6 महीना तक किसी का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं होगी, हाँ, और पहले हिसाब होगा उसके बाद कुछ होगा। नहीं, कुछ आप थोड़ा सा भी उसको क्लियर नहीं बता रहे। कुछ क्लियर हो तो आप बता दीजिए ना, दिक्कत कौन रोक रखा है आपको फिर? हेट स्पीच की जो सारे नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं आप, और जो इनका भाषण था, यह पूर्ण रूप से जो हमारा सरकारी तंत्र है उस पर ये दबाव बना रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि हम आपको हिसाब करूंगा आपका। इसका मतलब उसमें जनता का भी हिसाब करेंगे। जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के हों, जिनकी सरकार आती है उनके सरकार के साथ अधिकारी काम करते हैं, और ये उनको लगा कि हमारे मंच के तरफ से, हमारे तरफ से उनका काम नहीं वो कर रहे हैं। जैसा कि पिछले अन्य सरकारों में वो अपना सिक्का चलाते थे। उनके पिताजी 2005 की के दंगे के अगर आपने कवरेज कभी किया होगा तो याद होगा कि किस 5 में दंगा हुआ तो किस तरह इस मऊ के जनता को खुलेआम जिप्सी में
घूम करके और किस तरह यह शहर को जलाया गया। अच्छा, वो जो जिप्सी का मामला था ना, वो जो घूमने का मामला था, मऊ में हमने की है, मऊ में हम लोगों से बात की है। कुछ लोगों ने साफ तौर पे कहा, सुनिए, कुछ लोगों ने साफ नहीं कर पाए। भाई मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने साफ तौर पे कहा कि मुख्तार ना होते तो मऊ जल गया होता। हम तो कह रहे हैं कि मुख्तार, और आप कह रहे हैं मऊ जला। मैं कह रहा हूँ कि मुख्तार के ही कारण मऊ जला, मुख्तार कारण जल एकदम जला। तो चले गए जेल 5 में, हो गई तो उन्हीं सरकारों ने किया था। वो तो जो किया था, जब कार्रवाई की थी, क्योंकि हम भी यहीं पे रहते हैं, कलेक्ट्रेट में ही रहते हैं, हम लोग देखते हैं जब गवर्नमेंट का उसके पहले से जो समस्याएं चल रही थी, किसी भी अधिकारी को, हीरामणि जी यादव जी उस समय डीएम साहब थे, जरूरत नहीं उठाए कि वो प्रशासन को यहाँ शहर जल रहा है और किसी को आदेश देकर उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था की जाए। चीज़ हम सच्चाई जानने के लिए हम भी तत्पर रहते भाई, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्तार ना होते तो पूरा मऊए जल जाता, लोग काटे जाते। कहे बल्टा बहुत मिला, लेकिन जो काटे गए पता नहीं चला। ये हम काटने की बात तो मैं नहीं जानता। नहीं तो दंगा हुआ तो काटे गए तो लोग। अब ये तो आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मऊ के, मैं ही मऊ का रहने वाला हूँ। बता, कुछ लोग तो कहते हैं बल्टा छोड़ करके सब भाग गए, हुआ कि मारे गए। मैं मऊ का ही रहने वाला हूँ। शहर में भी मेरा मकान है और शहर के बाहर भी मेरा मकान है। और मैं सन 83 के दंगे से रोज देखता हूँ कि मऊ में हर बार दंगा लगता है। अच्छा। लेकिन वो कंट्रोल होता है, कंट्रोल होने के बाद नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन कभी भी जो पूर्व के दंगे हुए, किसी का मकान नहीं जला, कहीं गोलियां नहीं चली, ना कुछ लोग मारे गए होंगे, अज्ञात में तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जो जलाने का जो कार्य हुआ इस बार, और दुकानों को लूटने का जो कार्य हुआ, इसके पहले के दंगों में कभी नहीं हुआ, 2005 के पहले के। तो इन्होंने दुकान लुटवाई, घर जलाए, लुटवाई कि किसने लुटवाई मैं नहीं कह सकता। जो मैं देखा हूँ मैं वो जानता हूँ, वो बता सकता हूँ। जनमानस को ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। नहीं, वो आपने जिप्सी पे बैठे देखा, जिप्सी पे बैठ बैठ के घूम रहे थे तो समझा रहे थे कि भाई मान जाओ मान जाओ, जा रहे हट थे जाओ। कि क्या कर रहे थे, ये आप कवरेज किए होंगे तो जानते हैं। आपने नहीं सुना, आपने नहीं सुना, वो वीडियो में पूरी तरह से बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा, वो चीज सुनते आपको दिखा दीजिएगा, फिर आप चला दीजिएगा वीडियो, लोग जनता जान जाएगी क्या कर रहे थे। अरे वीडियो ठीक से सुनिए ना, जो जिप्सी में घूम रहे हैं तो जाके समझा रहे हैं भाई, समझा रहे हैं। सुना आपने वीडियो, कोई सुना आपने? हाँ, यही समझाया भाई मान जाओ, सब नहीं करो। वो देखे होंगे, मैं तो नहीं किया देख होगा। पाया। तो फिर वो सही चीज आप देखबे नहीं करते हैं। इसलिए नहीं देख पाया ना कि आप जो कहलवाना चाहते हैं मैं उसको कहूँ। नहीं, मैं क्यों कहलवाना चाहूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखा, उसमें बोल रहे थे कि नहीं? वो आप कवरेज किए थे ना, उन्होंने कहा 2005 के दंगा का कवरेज किया है आप कभी? नहीं, 5 का दंगा हमने कवरेज नहीं किया, लेकिन वीडियो हमने देखी ना। वो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। मार दो जला दो। मैं तो ये नहीं कहा आपसे। तो फिर क्या बोला वही तो बताइए तो उस वीडियो में। मैं तो ये नहीं कहा, मैं तो यही कहा कि दंगे में जो दंगा और सुबह से जला, इस रेलवे लाइन के इस पार जलना शुरू हुआ, रेलवे लाइन के उस पार जलना हुआ, उसको समाप्त कराने के लिए प्रशासन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इस कारण से दंगा हुआ। प्रशासन कौन? इसलिए सरकार जिनकी थी उनकी वो लोग रोक रहे थे, और जिस सरकार में वो थे वो लोग रोके थे। सरकार ने प्रशासन को रोका कि नहीं भाई दंगा होने दो, जलने दो घर द्वार। तत्काल किसी भी सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि कोई भी घटना घटती है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन उस साल तत्काल एक्शन न लेकर के शाम के बाद एक्शन लिया गया। इसका यही कारण था कि उस दंगा बढ़ गया। अब सही है कि गलत है, अन्य भाई साहब लोग कह रहे हैं कि हमने देखा है, वो मना कर रहे थे, तो देखे होंगे, बताएंगे आपकी बात। नहीं, वीडियो की बात है, जो वीडियो सबने देखा उसकी बात। आप हो सकता है कि उनके साथ रहे हो, देखे होंगे। अरे भाई वीडियो नहीं, हाथी नहीं, किसी के साथ जबरदस्ती भाई, इसी तरह आप लोग किसी को किसी के साथ कर देंगे भाई। आप लोग हमेशा फर्जी बातें कर रहे हो, फर्जी मुकदमा लगाते हैं। इसी तरह किसी की नहीं, मैं नहीं कहा, मैं इनको देखा हूँ। एक बात पूछी, सुनिए, जो वीडियो वायरल हुई थी, किसी के व्यक्तिगत न लगे। सुनिए हमारी बात सुनिए। कि इनके साथ अब उनके साथ रहे होंगे, आप ही ने कहे हैं। हम सुने हैं, हम बिल्कुल, हम कहना सुना है, बहुत सारे लोग सुने होंगे। क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग वो बात सुने हैं, ये अकेले नहीं है। अरे चलिए, सब खत्म करिए, बात इधर लगाई भाई। बता दो दंगे में क्या क्या हुआ था। दंगे की जो भाई साहब बात करें को दंगा करवा दिए। जब जैसे गांव से लोग चले, जब गांव से तो जब लूटना शुरू किए लोग, तो कोई ये नहीं देखा कि मकान हिंदू का है कि मुसलमान का है।
लोग एक तरफ से लूटना शुरू कर दिए तो लोग उधर से मैंने टाली और ट्रैक्टर भर के जैसे लोग लूट ले रहे, जैसे यहाँ तक किए थे लोग कि घर का जैसे वो चौकट और केवाड़ी तक लोग निकाल के लाद के लेके चले गए थे उधर इस एरिया का उसमें जो है ना देखिए हम बातचीत कर रहे थे। मैं यादव कम्युनिटी से आता हूँ और हमारे दो रिश्तेदार 25-30 साल से दूध बेचते हैं। जैसा कि जनमानस में पूरे भारत में ये चर्चा है कि 2005 के दंगे में बहुत ही यादव मारे गए हैं, लेकिन मैं बताऊं उनको एक खरोच नहीं आई है, बल्कि लोगों को मुसलमानों ने बचाया। जो दूध बेचने वाले लोग हैं, जैसा कि मेरे मामा के लड़के लोग हैं, तो ये प्रोसेस तैयार किया जाता है कि देखिए दंगा से किसको लाभ होता है और दंगा कौन कराता है, ये सारा पूरा भारत जानता है। दंगा कराने से जो है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा और वो भाजपा के पक्ष में जाएगा, और जो सेक्युलर राजनीति करता है उसका नुकसान होगा। तो दंगा तो वही कराएगा ना जिसको उससे फायदा होगा। ये दंगा खुद भाजपा ही करवाते थे? एकदम करवाते हैं, वही लोग करवाए। हाँ? तो यही सच्चाई है। अच्छा, वो वीडियो देखी थी आपने? वो तो नहीं सुन पाए, वीडियो में क्या बोल रहे थे मुख्तार अंसारी, आपने सुना उस वीडियो को कि नहीं सुना? नहीं, मैं वीडियो नहीं देखा। नहीं सुना? मैं वीडियो में नहीं देखा। नेताजी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी। भाई वो तो कह ही रहे हैं कि सरकार बताइए, जितने दंगे हुए हैं पूरे भारत में उसके जनक जो है आरएसएस और बीजेपी। अच्छा। मैं नहीं कर रहा हूँ, कम से कम हजारों लोग कह चुके हैं ये चीजें। और उस ध्रुवीकरण से फायदा किसको होता है? उस पार्टी को है। इसलिए कि हिंदू समाज सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, लगभग 80% 75% हिंदू वर्ग है। तो जब दंगा होगा तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफ जाएगा। वो किधर जाएगा? इसलिए कि भाजपा हिंदुओं की बात करती है, पूरा वोट हिंदुओं की तरफ जाएगा, मुस्लिम वोट दूसरे तरफ जाएगा, भाजपा जीतेगी। तो इसलिए दंगा कराया जाता है। ये राजनीतिक कॉन्सेप्ट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जो गोधरा कांड वगैरह हुआ था, उस दंगे के वजह से आज वो प्रधानमंत्री हैं और 15 साल मुख्यमंत्री रहे। इन लोगों का इतिहास रहा है लाशों पे राजनीति करना, और ये सच्चाई है। नेताजी इधर है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। क्या लगता है आपको? हम तो यहाँ बातचीत कर रहे थे तो बात यहाँ से उठ के दंगे तक चली गई। दंगे में तो बहुत यादव मारे गए। यह क्लियरेंस नहीं हो पाया कि कितने यादव मारे गए, लेकिन यह अफवाहें फैलाई गई कि नहीं इतने सारे बल्टे हैं और इसी से मूल्यांकन किया जाए कि नहीं कितने यादव मारे गए। लेकिन वह उस दौरान जो है अपनी जान बचाकर जो है इधर उधर छुपकर जो है निकल भागे थे। अच्छा। यह हकीकत में सच्चाई थी। अच्छा, ये तो 18 साल जेल में रहे मुख्तार अंसारी, तब वो जीतते रहे, उनका बेटवा भी लड़ा, चुनाव जीता। फिर तो ये क्या धमका के चुनाव जीतते हैं कि इनकी लोकप्रियता है मऊ में? कहीं न कहीं इस तरह की लोकप्रियता थी। और वह गरीबों के और मजलूमों के जो है कहा जाता है कि हितैषी थे। अच्छा। तो कहीं न कहीं इस तरह के कार्यों से उनका जो है लोकप्रियता। गुंडे से तो ही जीतते थे ना। अब चुनाव संबंधित नहीं करते थे जनता के बीच जाके, भाई वोट दो तो मार देंगे। जी, चुनाव संबंधित कोई तो इस तरह की बातें नहीं आती थी छानकर सामने। क्या नाम हुआ भैया आपका? संतोष कुमार यादव। अभी यादव जी। यादव जी, क्या लगता है ये अब्बास अंसारी विधायक थे, इनकी सदस्यता चली गई और अब हो सकता है चुनाव हो, फिर तो लोग कह रहे अंसारी परिवार कोई आए चुनाव जीत जाएगा। लगता है आपको कि अंसारी परिवार कोई आए लड़ जाएगा? बिल्कुल जीत जाएगा। अच्छा। तो अब तो सब बच्चे पढ़े हैं, उनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं, उम्र भी है, तू भी बच्चे हैं, अभी राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। उनकी पत्नी है निखत, उनको भी राजनीति कोई जानकारी, भी लड़ेंगे जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। अच्छा। लोकप्रियता है मुख्तार अंसारी? लोकप्रियता है। अच्छा।